हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप सो आप लोग अपने टेक्निकल नॉलेज को अपडेट कंटिन्यूसली कर रहे हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर में हम लोग आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर में स्पेसिफिकली हम लोग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हमारा जो आईजीपी राउटिंग प्रोटोकॉल है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एंड लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल एग्जैक्टली है क्या। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में क्या होता है, तो पहला पॉइंट जो है ये है पीरियोडिक अपडेट्स। पीरियोडिक अपडेट्स मतलब कि क्या, अगर मेरे पास में दो राउटर है, राइट, मेरे पास में दो राउटर हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए मेरे पास में 10 नेटवर्क है, मेरे पास में 20 नेटवर्क है, मेरे पास में 30 नेटवर्क है। तो जब भी मेरा ये राउटर, मान लेते हैं ये हमारा ए राउटर है, ये हमारा बी राउटर है, तो जब भी मेरा ए राउटर सामने वाले को अपडेट भेजेगा तो ये हर 30 सेकेंड्स या फिर 90 सेकेंड्स के अंदर में अपडेट भेजेगा। तो पीरियोडिक अपडेट्स, तो ये जब भी अगर मान लीजिए मेरा 10 नेटवर्क डाउन हो गया तो ये तुरंत अपडेट नहीं भेजेगा जब तक कि इसका टाइमर चालू है, कि भाई जब तक इसका 30 सेकेंड्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सामने वाले को अपडेट नहीं भेजेगा। तो ये अपडेट कब भेज रहा है, पीरियोडिकली। तो हर 30 सेकेंड में अपडेट भेजेगा या फिर हर 90 सेकेंड्स के अंदर में अपडेट भेजेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फुल टेबल एक्सचेंज। मतलब कि एंटायर राउटिंग टेबल जो है, मेरे राउटर ए के पास में एंटायर राउटिंग टेबल के अंदर में क्या इंफॉर्मेशन होगा, मेरे राउटर के पास में है 10 नेटवर्क भी है, मेरे राउटर के पास में 20 नेटवर्क भी है, मेरे राउटर के पास में 30 नेटवर्क भी है। तो ये पूरा का पूरा एंटायर राउटिंग टेबल सेंड करेगा एज एन अपडेट टू राउटर बी। अगर मान लीजिए राउटर बी के पास में 40 नेटवर्क है, 50 नेटवर्क है, 60 नेटवर्क है, तो ये मेरा राउटर जब ए को अपडेट भेजेगा तो ये क्या करेगा, पूरा 10 20 50 60 सॉरी 40 50 60 जो है ये एज अ एंटायर राउटिंग टेबल के अंदर में एज एन अपडेट फॉरवर्ड करेगा। तो ये फुल टेबल एक्सचेंज। अगर मेरा ये 10 नेटवर्क डाउन हो गया, अगर मेरा ये 10 नेटवर्क डाउन हो गया तो अभी भी ये क्या करेगा, ये सिर्फ ये नहीं भेजेगा कि भाई 10 नेटवर्क डाउन हुआ है, ये चीज नहीं बताएगा। ये क्या करेगा, बोलेगा मेरे पास में 20 और 30 नेटवर्क है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब मेरे को बता रहा है कि इसके पास में क्या है 20 एंड 30 नेटवर्क है। तो ये 20 और 30 नेटवर्क जब ये एज एन अपडेट भेजेगा तो राउटर भी देखेगा, तो भाई कि लास्ट टाइम जब तूने मेरे को भेजा था तो तूने मुझे 10 भेजा था, 20 भेजा था और 30 भेजा था, लेकिन अब तू भेज रहा है सिर्फ 20 और 30, मतलब कि 10 नेटवर्क डाउन हो गया। तो ये क्या करे, ये 10 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपने राउटिंग टेबल से रिमूव कर दे, ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर में अपडेट्स पीरियोडिक है, एंटायर राउटिंग टेबल जो है ये एज एन अपडेट सेंड कर रहा है। थर्ड, ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म। तो जब ये राउटर ए सामने वाले को अपडेट भेजेगा तो ये अपने ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस के ऊपर में भेजेगा। तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, 255.255.255.255, मतलब ये जो अपडेट भेजेगा ये सभी के लिए, ठीक है।
लेकिन जब ये है सभी के लिए, मान लेते हैं हमारे पास में यहां पर मेरा राउटर सी भी है, अपडेट है सभी के लिए, मतलब ये ए से बी के पास में जाएगा, लेकिन ये ए डायरेक्टली सी को नहीं भेज सकता, इसलिए नेबर्स को updates are exchanged only with the directly connected neighbors। तो ये सिर्फ और सिर्फ राउटर बी को भेजेगा। राउटर बी जो है ये अपने राउटिंग टेबल में पूरा एंटायर राउटिंग टेबल को अपडेट करेगा, बोलेगा मेरे पास में 10 नेटवर्क है, 20 नेटवर्क है, 30 नेटवर्क है, 40 नेटवर्क है, 50 नेटवर्क है और 60 नेटवर्क है। ये पूरा एंटायर राउटिंग टेबल एज एन अपडेट फिर ये अपने राउटर सी को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। एक मिनट, ये मैं पूरा मिटा देता हूं, ये बहुत ज्यादा हो गया। परफेक्ट है ना। वापस एक बार फिर से रिपीट करता हूं, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। ठीक है, मेरे पास में राउटर ए है, मेरे पास में राउटर बी है, मेरे पास में राउटर सी है, करेक्ट। तो मेरे राउटर ए के पास में 10 नेटवर्क है, मेरे राउटर ए के पास में 20 नेटवर्क है, मेरे राउटर ए के पास में 30 नेटवर्क है। तो 10, 20, 30 नेटवर्क। राउटर बी के पास में हम मान लेते हैं कि इसके पास में 40 नेटवर्क है, इसके पास में 50 नेटवर्क है, इसके पास में 60 नेटवर्क है। परफेक्ट। तो यहां पर में ब्रॉडकास्ट मैकेनिज्म क्या है कि जब भी ये अपने राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को सामने वाले को भेजेगा तो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस के ऊपर में फॉरवर्ड करेगा, बोले तो 255.255.255.255। अब ये डायरेक्टली राउटर सी को अपडेट नहीं भेज सकता, इसीलिए हम लोग कहते हैं जब भी अपडेट भेजेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स को ही अपडेट फॉरवर्ड करेगा। मतलब राउटर ए सिर्फ और सिर्फ बी को भेजेगा, बी जो है ये ए को भी अपडेट भेजेगा एज वेल एज सी को भी अपडेट भेजेगा। तो ये दोनों को अपडेट भेजेगा। मान लेते हैं कल को हमारे पास में यहां पर में डी भी है, तो बी जो है ये डायरेक्टली डी को नहीं भेज सकता। जब अपडेट बी ने सी को भेजा तो सी अब अपडेट भेजेगा डी को। क्लियर है? Now, next point, limited topology awareness। अब यहां पर में इसका क्या कहना है कि भाई यहां पर में राउटर ए को देखो, राउटर ए को सिर्फ और सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पता है कि भाई मेरे पास में राउटर बी कनेक्टेड है। राउटर ए को नहीं मालूम कि यहां पर में राउटर सी भी है, उसे नहीं पता कि यहां पर मेरा राउटर डी भी है। समझ में आ रहा है? उसके लिए तो इसकी पूरी जिंदगी सिर्फ राउटर बी ही है। बोला ए राउटर बोलेगा कि मैं सिर्फ जीऊंगा भी बी के साथ, मरूंगा भी बी के साथ, खत्म। राउटर एक को नहीं पता कि भाई जो जिसके भरोसे ये बैठा है उसका टाका कहीं और भी भिड़ा है, सी के साथ में भी भिड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर में राउटर बी को लगता है कि इनकी जिंदगी क्या है, सिर्फ राउटर ए है और राउटर सी है। बी को भी नहीं मालूम कि भाई सी का टाका डी के साथ में भी भिड़ा है। ठीक है, तो ये बी के लिए ए और सी ही इसके नेबर है, ये ही इसकी जिंदगी है, डी से कोई लेना देना नहीं। सेम सी का भी बी और डी ही इसकी जिंदगी है, ए से कोई लेना देना नहीं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटर मेंटेन्स नॉलेज लिमिटेड टू देयर इमीडिएट नेबर्स, ऑफन डिस्क्राइब्ड routing by
रोबर्स। ठीक है, कन्वर्जेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू periodic update cycles convergence is slow, क्योंकि जब ये 30 सेकेंड्स का अगर हम लोग अपडेट देख रहे हैं तो ये 10 नेटवर्क डाउन हो गया। अब ये 30 सेकेंड्स तक वेट करेगा कि भाई 20 और 30 नेटवर्क तो अप है, 10 नेटवर्क डाउन है, इसका इंफॉर्मेशन मुझे बी को देना है। तो जब तक इसका 30 सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सामने वाले को नहीं भेजेगा। फिर ये जब सामने वाले को भेज देगा कि भाई 10 नेटवर्क डाउन हो गया, अब ये बी भी अपना टाइम वेट पीरियोडिक अपडेट का वेट करेगा कि जब इसका टाइमर आएगा तो भाई ये 30 सेकंड के बाद में फिर ये सी को अपडेट करेगा कि भाई 10 नेटवर्क डाउन हो गया। फिर ये सी के पास में भी आएगा तो इसका भी 30 सेकंड से वो भी वेट करेगा कि 30 सेकंड कंप्लीट होगा तो फिर जाकर के डी को अपडेट करेगा। तो यहाँ से ए से लेकर के पूरा डी तक अपडेट भेजने में जो है ये बहुत टाइम लगेगा। हर जगह 30 सेकंड लगेगा। तो मतलब कि सोचो कि अगर आपके पास में नेटवर्क के अंदर में 20 से 50 राउटर्स लगे हुए हैं, कल को 100 लगे, 500 लगे हैं, तो कितना टाइम लगेगा सभी को पता करने लगने में कि भाई 10 नेटवर्क जो है ये आपका डाउन हो गया। ठीक है, ड्यू टू पीरियोडिक अपडेट साइकिल कन्वर्जेंस इज स्लो। अब यहीं पर में कन्वर्जेंस स्लो होने की वजह से और अपडेट्स पीरियोडिक होने की वजह से रिस्क ऑफ राउटिंग लूप्स जनरेट होता है, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि भाई यहां पर मैं इसने 30 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन भेज दिया। अब ये इसको देखना है, इसका एग्जाम्पल समझना है, तो एक और आगे स्लाइड बढ़ते हैं तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो यहां देखिए, तो मेरे पास में राउटर ए है, यहां पर मेरे पास में राउटर बी है और मेरे पास में राउटर सी है। तो राउटर ए के पास में देखोगे तो मेरे पास में 10.1.1.0 नेटवर्क जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ईथरनेट 0 पर। यहां पर मैं देखो 10.2.2.0 जो है ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ईथरनेट 1 के ऊपर। सेम बी के लिए 10.2.2.0 जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ईथरनेट 0 पे और 10.3.3.0 जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ईथरनेट 1 पे। तो यहां पर में जब आप देखोगे मेरे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है 10.1.1.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, कितने हॉप में पहुंच सकता हूं? 0, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, सेम चीज देखोगे 10.2.2.0 जो है ये ईथरनेट 1 पे कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए 0। परफेक्ट। सेम बी के लिए भी देखो 10.2.2.0 जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसलिए मैं 0 हॉप में पहुंच पा रहा हूं क्योंकि मुझे डायरेक्टली कनेक्टेड। फिर 10.3.3.0 जो है ये ईथरनेट 1 पे कनेक्टेड है जो 0 हॉप में पहुंच पा रहे हैं। फिर यहां पर मैं ईथरनेट 0 को देखो, सॉरी राउटर सी के ऊपर में देखो, राउटर सी के ऊपर में 10.3.3.0 जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ईथरनेट 0 पर 0 हॉप में पहुंच पा रहा है। 10.4.4.0 जो है ये ईथरनेट 1 पे कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है 0 हॉप में पहुंच पा रहा है। तो अगर मैं यहां पर में राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूं, तीनों राउटर्स के ऊपर में मैं क्या करूंगा? राउटिंग प्रोटोकॉल चला दूंगा। अब राउटिंग प्रोटोकॉल जैसे मैंने चलाया तो ये राउटर ए अपने राउटिंग की इंफॉर्मेशन उठा करके बी को देगा। तो ये अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा कि भाई कल को अगर मुझे 10.1.1.0 को पहुंचना है तो ये ईथरनेट 0 के ऊपर में से एक हॉप में पहुंच पा रहा हूं, ये 0 और ये 1, एक हॉप में पहुंच पा रहा हूं। ठीक है, मतलब हॉप काउंट मतलब राउटर से होता है, तो एक राउटर ए तक पहुंचा मतलब कि एक हॉप में पहुंच गया।
सेम चीज यहां पर मैं बोल रहा है कि मुझे अगर 10.4.4.0 को पहुंचना है तो ये वाले नेटवर्क को, तो ये इथरनेट 1 के थ्रू पहुंच सकता है कितने हॉप में, 1 हॉप में, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड, सॉरी डायरेक्ट अपने नेबर सी के पास में ये कनेक्टेड है, तो एक ही हॉप में पहुंच पा रहा है। इसी तरीके से आप सी को देखो, सी बोलता है कि 10.1.1.0 नेटवर्क को पहुंचना है, बोले तो ये वाले नेटवर्क को भी। एक मिनट, इसको थोड़ा क्लीन कर रहा हूं मैं। परफेक्ट। तो अभी यहां पर मैं राउटर सी को पहुंचना है, तो ये कितने हॉप में पहुंच पा रहा है, ये पहला हॉप, और ये फिर यहां से दूसरा हॉप, तो 2 हॉप में, ये फर्स्ट हॉप हो गया, ये सेकंड हॉप हो गया, तो 2 हॉप के अंदर में ये पहुंच पा रहा है, कौन से इंटरफेस के थ्रू, इथरनेट 0/इथरनेट 0 के थ्रू। परफेक्ट। सेम 10.2.0 नेटवर्क को पहुंचना है, तो 10.2.0 नेटवर्क को पहुंचना है तो कितने हॉप में पहुंचेगा, सिर्फ एक ही हॉप में। इधर से पहुंचा तो राउटर बी के पास में ही 10.2.2.0 नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, तो यहां पर में भी हम लोग ये एक ही हॉप के अंदर में पहुंच पा रहे। आई होप सो ये आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है कि भाई हम लोग ये हॉप काउंट कैसे मैंने काउंट किया हुआ। ये एकदम इजी है, सिंपल समझने के लिए। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में अपडेट कैसे एक्सचेंज हो रहा है, परफेक्ट है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग समझते हैं कि भाई ये लूप कैसे क्रिएट होता है, ठीक है, नेटवर्क के अंदर में ये लूप कैसे क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि भाई हमारे पास में ये जो 10.4.0.0 नेटवर्क जो ये डाउन चला गया। अब जैसे मेरे पास में 10.4.4.0 नेटवर्क जो ये डाउन गया, तो मेरे राउटर सी के पास में ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, करेक्ट, तो ये मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क यहां पर में दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत अपने राउटिंग टेबल के अंदर में अपडेट कर लेगा कि भाई मेरे पास में 10.4.4.0 डाउन हो गया, और अपने राउटिंग टेबल में से ये एंट्री रिमूव कर लेगा, ठीक है। अब ये राउटिंग टेबल में से एंट्री इसने रिमूव कर लिया, लेकिन अब ये सामने वाले को अपडेट करता कि भाई 10.4.4.0 नेटवर्क जो ये डाउन हो गया, उससे पहले बी राउटर का 30 सेकंड का जो टाइम आउट था वो पहले खत्म हो गया कंपैरेटिवली सी से। सी तो वेट कर रहा है कि भाई मेरा पीरियोडिक टाइम खत्म होगा तो मैं सामने वाले को अपडेट करूंगा, लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ, राउटर बी का पीरियोडिक टाइम खत्म हो गया, और इसके पास में पहले से ही अपडेट था कि 10.4.4.0 नेटवर्क को ये इथरनेट 1 के थ्रू एक हॉप में पहुंच सकता है, और ये अपडेट इसने सामने वाले को फॉरवर्ड कर दिया, किसको, सी को। अब जैसे सी को ये अपडेट रिसीव हुआ तो सी बोला कि भाई देख, तू ये 10.4.4.0 नेटवर्क को एक हॉप में पहुंच पा रहा है, और मैं खुद तुझे एक हॉप में पहुंच पा रहा हूं, बराबर, मैं खुद तुझे एक हॉप में पहुंच पा रहा हूं। तो ये क्या करेगा, ये अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा कि भाई 10.4.4.0 नेटवर्क पर पहुंचना है, तो ये इथरनेट 0 इंटरफेस के थ्रू पहुंच पाएगा, कितने हॉप में, 2 हॉप। तो भाई तू एक हॉप में पहुंच पा रहा है, मैं खुद तुझे एक हॉप में पहुंच पा रहा हूं, तो 1 और 1 2 हॉप में ये पहुंचेगा, ठीक है।
और ये नेटवर्क क्या है, करंटली एंटायर नेटवर्क में कहीं भी अप नहीं है, ये नेटवर्क ऑलरेडी डाउन पड़ा है। तो इसी को कहते हैं, अब ये भी जैसे ही अभी सी का अपडेट खत्म होगा, ये सी उठा करके राउटिंग अपडेट देगा बी को, बी भी अपडेट कर लेगा, भाई तुम 2 हाउप में पहुंच पा रहे हो तो मैं 3 में कर लेता हूँ, फिर ये 4 कर लेगा, इस तरीके से ये बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा एंटायर लूप क्रिएट हो गया। फिर ए वापस से बी को भेजेगा, बी वापस से सी को भेजेगा, सी बी को भेजेगा, बी ए को भेजेगा, कंटिन्यूअस करते 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 तुम्हारा पूरा लूप जनरेट हो जाएगा। और ये पर्टिकुलर नेटवर्क करंटली नेटवर्क के अंदर में डाउन है, कहीं पर में भी अप नहीं है। तो इसी को कहते हैं हमारा, सॉरी बहुत आगे चला गया मैं, इसी को कहते हैं हमारा रिस्क ऑफ राउटिंग लूप। परफेक्ट, रिस्क ऑफ राउटिंग लूप। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में लूप जनरेट होने के चांसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो भैया सॉल्यूशन क्या है? तो डिस्टेंस वेक्टर के अंदर में ये लूप को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकाले गए मार्केट के अंदर। तो लूप क्या, सॉरी सॉल्यूशंस क्या क्या है? तो सॉल्यूशंस जो है ये है हमारा, पहला सॉल्यूशन स्प्लिट होराइजन, दूसरा पॉइजन रिवर्स, तीसरा राउट पॉइजनिंग, चौथा होल्ड डाउन टाइमर, एंड पांचवा ट्रिगर अपडेट्स। तो ये अलग अलग सॉल्यूशंस हैं राउट लूप प्रिवेंट करने के लिए आपके राउटिंग टेबल के अंदर। परफेक्ट। तो यहां पर मैं पहला स्प्लिट होराइजन को समझते हैं। तो स्प्लिट होराइजन रोल क्या बोलता है? तो स्प्लिट होराइजन बोलता है कि भाई एक पर्टिकुलर नेटवर्क का अपडेट जिस इंटरफेस से आया, फॉर एग्जांपल 10.4.4.0 नेटवर्क का इंटरफेस का अपडेट मुझे किस पे आया? इथरनेट 1 इंटरफेस पे। तो बी राउटर ने अपडेट कर लिया कि इथरनेट 1 के ऊपर में मुझे 10.4.4.0 नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है। तो अब बी राउटर जो है ये सेम नेटवर्क का इंफॉर्मेशन इथरनेट 1 इंटरफेस के ऊपर में ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो सिंपल सी भाषा में बोले तो जिस इंटरफेस से मुझे अपडेट आया है एक पर्टिकुलर नेटवर्क का, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क का अपडेट मैं उस पर्टिकुलर इंटरफेस पे वापस से ट्रांसमिट नहीं करूंगा। तो यहां से मुझे 10.4.4.0 नेटवर्क का अपडेट आया, तो ये नेटवर्क का अपडेट ये कभी भी जिंदगी में राउटर सी को सेंड नहीं करेगा। ठीक है, सेम चीज अब यहां पर मैं राउटर बी जो है ये सामने वाले को अपडेट भेजेगा, तो ये सामने वाले को कौन सा नेटवर्क का इंफॉर्मेशन भेजेगा? 10.3.3.0 एंड 10.4.4.0। तो ये दो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन का अपडेट ये सामने वाले को फॉरवर्ड बोले तो राउटर बी को कभी भी नहीं भेजेगा। परफेक्ट। तो इसी को बोलते हैं स्प्लिट होराइजन। तो लूप प्रिवेंट करने का एक ये तरीका भी था। क्लियर है? आई होप सो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वापस से बैक करिए, रिवर्स में जाइए, वापस से वीडियो को समझिए, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइजन रिवर्स
तो पॉइजन रिवर्स के अंदर में क्या होता है, तो पॉइजन रिवर्स में मान लेते हैं कि आपका 10.4.4.0 नेटवर्क जो है ये डाउन हो गया, तो जैसे ये डाउन होगा ये तुरंत सामने वाले को मैसेज करेगा 10.4.4.0 अनरीचेबल, बोले तो इन्फिनाइट। इन्फिनाइट एज अ मार्क करके सामने वाले को अपडेट भेज देगा। इन्फिनाइट मतलब कि अनरीचेबल है। अब जैसे ये सामने वाले बी राउटर को मिलेगा तो सामने वाला राउटर क्या करता है, ये सामने वाले को वापस से सी को रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई मुझे तेरा अपडेट मिला, लेकिन ये अपडेट मिला तो क्या करेगा, ये पॉइजन रिवर्स मैसेज सामने वाले को कंफर्म करेगा। और जब ये सामने वाले को मिलेगा तो ये भी खुश हो जाएगा कि भाई अब पूरे इंटरनेट में नेटवर्क में कोई दूसरा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है ये पर्टिकुलर नेटवर्क को रीच करने के लिए। परफेक्ट। तो ये था आपका पॉइजन रिवर्स। नेक्स्ट जो है ये है राउट पॉइजनिंग। राउट पॉइजनिंग के अंदर में क्या होता है कि भाई जैसे आपका 10.4.4.0 नेटवर्क डाउन हुआ तो राउटर सी इमीडिएटली सबको अपडेट करेगा, एंटायर राउटर्स को अपडेट करेगा, बोले तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे। तो 10.4.4.0 क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ये अपडेट भेजा राउटर बी को, इसने अपडेट कर लिया, इन्फिनाइट हो गया है। फिर राउटर बी जो है सामने वाले राउटर ए को भेजेगा कि भाई 10.4.4.0 जो ये इन्फिनाइट हो गया है। परफेक्ट। तो इस तरीके से राउट पॉइजनिंग के अंदर में एक पर्टिकुलर नेटवर्क डाउन हुआ तो ये सभी को अपडेट फॉरवर्ड करेगा। परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, होल्ड डाउन टाइमर्स। होल्ड डाउन टाइमर्स में क्या है कि मान लेते हैं ये 10.4.4.0 नेटवर्क जो है ये सी के पास में है, ये एक इंजीनियर जो है ये बैकएंड में बैठा था, इसको थोड़ा मस्ती सूझा। क्या मस्ती सूझा कि इसने पहले इस इंटरफेस से केबल को निकाला, वापस डाल दिया, वापस निकाला, फिर से डाल दिया, फिर से निकाला, फिर से डाल दिया। ऐसा 3-4 बार इसने किया। तो ये जब 3-4 बार अगर इसने किया तो क्या हुआ, एक बार आपका नेटवर्क डाउन हुआ, फिर से अप हुआ, फिर से डाउन हुआ, फिर से अप हुआ, फिर से डाउन हुआ, फिर से अप हुआ। तो ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप हो रहा है। तो ये हर बार अपडेट तुरंत सामने वाले को फॉरवर्ड नहीं करता है, ये अपने होल्ड डाउन टाइमर का वेट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके अंदर में भी हम लोगों ने होल्ड डाउन टाइमर जो है ये 30 सेकंड्स का डिफाइन करके रखा है। मान लेते हैं 30 सेकंड्स का ही नहीं होता है, मान लेते हैं कि हमने 30 सेकंड्स का डिफाइन करके रखा है। तो ये 30 सेकंड्स तक का वेट करेगा कि भाई ये 10.4.0 जो है ये डाउन हो भी रहा है कि अप ही हो रहा है। तो अगर एक बार यहां पर मैं 30 सेकंड्स कंप्लीट हो गया और इसको इंफॉर्मेशन मिल गया कि भाई उस 30 सेकंड के बीच में 10.4.4.0 नेटवर्क जो है ये डाउन है, तो ये अपडेट सामने वाले को फॉरवर्ड कर देगा। अब सामने वाला भी जो है ये राउटिंग टेबल को इमीडिएटली अपने राउटिंग टेबल में अपडेट नहीं करता है। ठीक है, ये भी अपने राउटर को राउटिंग टेबल में इमीडिएटली ये अपडेट नहीं करेगा कि भाई 10.4.4.0 जो ये डाउन हो गया। ये भी अपने होल्ड डाउन टाइमर का वेट करेगा कि जब इसका होल्ड डाउन टाइमर खत्म होगा राउटिंग टेबल अपडेट करने का, तो उस टाइम पीरियड के अंदर में फिर ये अपडेट करेगा कि भाई 10.4.4.0 जो ये डाउन हो गया। अब इसका भी राउटिंग टेबल अपडेट हो गया। अब ये अपना राउटिंग टेबल का इंफॉर्मेशन उठा करके
सामने वाले को भेजेगा। अब सामने वाले को मिलेगा तो ये भी तुरंत नहीं अपडेट करेगा, ये भी अपने होल्ड डाउन टाइमर का वेट करेगा कि भाई जब ये 30 सेकंड्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके भी, उसके बाद में अपडेट करेगा कि भाई ये 10.4.4.0 नेटवर्क जो है ये डाउन हो गया। परफेक्ट। तो इस तरीके से होल्ड डाउन टाइमर के अंदर में पूरा अपडेट जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है ये है ट्रिगर अपडेट्स। ट्रिगर अपडेट के अंदर में क्या होता है, तो ट्रिगर अपडेट के अंदर में मान लेते हैं कि आपका 10.4.4.0 नेटवर्क जो है ये डाउन चला गया, तो जैसे ये डाउन जाएगा तुरंत इमीडिएटली ये अपने राउटिंग टेबल में पहले अपडेट करेगा कि 10.4.4.0 नेटवर्क डाउन हो गया, और पूरा एंटायर राउटिंग टेबल उठा करके सामने वाले को सॉरी एंटायर राउटिंग टेबल नहीं, सिर्फ वही अपडेट उठा करके सामने वाले को भेज देगा कि भाई 10.4.4.0 जो है ये नेटवर्क डाउन हो गया। परफेक्ट। अब जैसे यहां पर हमें इसके पास में भी 10.4.4.0 ये क्या करेगा, अपडेट करेगा, और ये पूरा एंटायर राउटिंग टेबल उठा करके वापस से सामने वाले को भेज देगा कि भाई 10.4.4.0 जो है ये अनरीचेबल हो गया। तो अपडेट आर ट्रिगर्ड, और ये तुरंत क्या करेगा, अपने नेट राउटिंग टेबल में अपडेट कर लेगा कि भाई ये नेटवर्क भी डाउन हो गया। परफेक्ट। इसमें कोई डाउट? अगर डाउट भी होगा तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्टली तो मुझे पूछ नहीं सकते हैं। तो यहां पर मैं वापस देखिए, अपडेट्स ट्रिगर्ड में क्या है कि भाई जैसे ही तुम्हारा नेटवर्क डाउन होगा ये तुरंत अपना बाकी का एंटायर राउटिंग टेबल उठा करके सामने वाले को भेज देगा। फिर जैसे ही सामने वाले को भेजा ये भी क्या करेगा, ये भी अपना राउटिंग टेबल उठा करके सामने वाले को भेज देगा अपडेट करने के बाद। अब जैसे ही सामने वाले को मिलेगा ये भी क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेगा कि भैया 10.4.4.0 नेटवर्क डाउन हो गया। क्लियर है? अब इसी के अंदर में बाय डिफॉल्ट डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर में एक और मैकेनिज्म यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं मैक्सिमम हॉप काउंट। कि भाई पहले से ही हम लोग एक राउट लूप हो जाए, बाय चांस अगर हो भी गया राउटिंग लूप, करेक्ट, कोई भरोसा नहीं है भाई राउटिंग लूप कब कहां कैसे हो जाए, अगर हो भी गया तो भाई ये जिंदगी भर लूप चलता ना रहे, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लिमिट सेट कर दिया कि भाई 16 हॉप्स तक, 16 हॉप्स तक लूप चलता रहे। 16 हॉप तक अगर कोई रीच हुआ तो समझ जाना कि वो पर्टिकुलर नेटवर्क डाउन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहां पर में देखा था कि 10.4.4.0 नेटवर्क जो है ये डाउन हो गया, तो जैसे ही डाउन हुआ उससे पहले क्या किया, भी राउटर ने अपना राउटिंग टेबल भेज दिया। अब जैसे ही इसको राउटिंग टेबल भेजा तो इसने अपडेट कर लिया कि भैया तुम एक हॉप में पहुंच पा रहे हो और मैं खुद तुमको एक हॉप तक पहुंच पा रहा हूं, तो टोटल मेरे को 2 हॉप में 10.4.4.0 को पहुंच पाऊंगा। अब जैसे यहां पर मैं इसका पीरियोडिक टाइम खत्म हुआ, इसने अपडेट भेज दिया कि भैया तुम 2 हॉप में पहुंच पा रहे हो और मैं खुद तुम्हें एक हॉप में पहुंच पा रहा हूं, तो कल को मुझे 10.4.4.0 नेटवर्क को पहुंचना है तो मैं टोटल 3 हॉप में पहुंच पाऊंगा।
ऐसे ही इसने भी अपना राउटिंग टेबल उठा करके अब राउटर ए को भेज दिया। अब जैसे ही ए को मिलेगा तो भाई बोलेगा कि भाई तुम 3 में पहुंच पा रहे हो, मैं 4 में पहुंचूंगा। तो ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा, ये इसको भेजेगा, बोलेगा 5, ये इसको भेज रहा है कि भाई मैं 6 हॉप में पहुंचूंगा। ऐसा करते करते ये कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 16 हॉप तक। 16 पहुंच गया मतलब कि अनरीचेबल। तो ये क्या करेंगे, ये सभी राउटर्स अपने राउटिंग टेबल में से ये 10.4.4.0 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को रिमूव कर। परफेक्ट। तो यहां पर में ये रूप प्रिवेंशन का सॉल्यूशन नहीं है, रूप तो अभी भी जनरेट हो रहा है, लेकिन लूप को लिमिट करने के लिए मैक्सिमम हॉप काउंट डिफाइन किया हुआ। तो ये मैक्सिमम हॉप काउंट ये बेटर वर्क करता है आपके स्प्लिट होराइजन, पॉइजन रिवर्स, होल्ड डाउन टाइमर्स के साथ में। परफेक्ट। इसको बाकी के सॉल्यूशंस भी लगेंगे, रिवर्स सॉरी ट्रिगर्ड अपडेट्स वगैरह इन सब के साथ। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये आप लोगों को डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल समझ में आया होगा। तो वापस से एक बार डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में आप समरी में देखेंगे बैक करके। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में क्या बोलता है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलता है, बहुत ज्यादा स्लाइड हो गया। हाँ, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर में कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, अपडेट्स आर पीरियोडिक, entire routing table exchange as an update, broadcast address updates are broadcast, फिर updates send directly to the neighbors, fifth point, limited टोपोलॉजी अवेयरनेस, मीन्स राउटर ए को नहीं पता कि भाई बी के साथ में सी भी कनेक्टेड है, और सी को नहीं पता कि भाई बी के साथ में ए भी कनेक्टेड है। सिक्स्थ पॉइंट, कन्वर्जेंस इज स्लो, रीजन अपडेट्स आर पीरियोडिक। सेवेंथ पॉइंट, रिस्क ऑफ राउटिंग लूप्स एंड ब्लैक होल्स। आई होप ये आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो अभी हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में समझा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताइए, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा और ट्राई करूंगा आपको सिंपल तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने की। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।